वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भाइयों बहनों वीवर सबको मेरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मोइन व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए। दबाया करें यार, बेल आइकन लाजमी है। और आज जुमे का दिन है। कल मैंने वीडियो बनाई थी आपसे, लास्ट वीडियो में मैंने बात शेयर की होगी कि यार वो एक इशू आ रहा था कि मेमोरी फुल। हालांकि मैंने 40-50 मिनट की भी वीडियोस बनाई हैं लेकिन कभी ऐसा इशू नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे कुछ क्लिप्स डिलीट करने पड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लास्ट वीडियो जो है आप लोगों को इतनी पसंद नहीं आई होगी, तो माजरत, सॉरी। और आज नेक्स्ट डे फिर मैंने आज क्या सोचा, जुमे का दिन है, मैंने सोचा आज यार आपसे स्टोरीज़ शेयर करें। आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा ना। तो बहरहाल स्टोरीज़ को बताने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिसने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया और काफ़ी अर्से से वॉच ही कर रहा है, बच्चा देख लो, मैंने घर आके कान से पकड़ के ना, इस तरह कान से पकड़ के ऐसे उठा देना है, जैसे उठा नहीं देते कानों से पकड़ के, फिर आपको अम्मा याद आएगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। वीवर्स यार आज देख रहे हैं पसीना, बारिश, हालांकि आज सुबह हुई थी बारिश लेकिन बस फिर धूप निकल गई ना। आपको पता है बारिश के बाद आप देखें, हालांकि मैं नहा के भी आया हूँ लेकिन अभी छत पे मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट में ये हाल हो गया मेरा। तो अभी फ़िलहाल ये है कि मैं आज आपसे 2 स्टोरीज शेयर करूँगा। कौन सी? एक दुनिया के टैलेंटेड जीनियस लोग और दूसरी स्टोरी एक सीरियल किलर की है, जिसने एक बुढ़ी औरत की, जिसने अपने सारे घर वालों का काम तमाम कर दिया। क्यों कर दिया? कि वो घर में अकेली रहना चाहती थी या ज़हनी मरीज़ थी या क्या था, वो आप वीडियो में वॉच कीजिएगा। पसीना बहुत आ रहा है यार आज तो। और दूसरी यानी कि ये 2 वीडियोज़ आपसे शेयर करूँगा। और लास्ट वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी पसंद ना आई हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें यार मैंने आपको बताया था कि क्लिप एडिट नहीं हो रहा था सही तरीके से, उसमें कोई एडिटर का मसला आ रहा था। वो भी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह थोड़ा सॉल्व हो गया है और कुछ रहता है वो भी हो जाएगा। तो अभी से मैंने ये सोचा, मैंने कहा फ्राइडे है यार, लोग ज़्यादातर फ्री होते हैं, स्टूडेंट्स भी और आम लोग भी, तो आपसे स्टोरीज़ की सीरीज़ जो है ना वो शेयर कर दें। ब्लॉगिंग तो चलती रहती है। तो अभी फ़िलहाल जो है यार व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप, मैं साफ़ करता हूँ फिर पसीना आता है। तो फ़िलहाल जो है ना आप ये वीडियो वॉच करें, आपसे वीडियो शेयर करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इस पहले नंबर पे आपको दिखाता हूँ सीरियल किलर वाली, उस बुढ़ी की कहानी जिसने अपने घर वालों का सारों का काम तमाम कर दिया। उसकी क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, वह आप वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और जिसने अभी तक नहीं किया वो भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं इस वीडियो के बाद, तब तक आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए, क्योंकि मुझसे अब यार यहाँ बोला नहीं जा रहा है। एक तो गर्मी है और धूप भी फुल तेज़ है। देखें अभी मैं छाँव में खड़ा था उस साइड पे दीवार के साथ चिपक के ऐसे, ताकि धूप ना लगे, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है। वही हबस के जो दिन है ऐसा तो होना है। तो बहरहाल आप ये वीडियो वॉच करें बुड्ढी की सीरियल किलर। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट दूसरी स्टोरी भी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो स्किप कहीं से ना कीजिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। और वीडियो ये नहीं कि एक आपने पहली वीडियो स्टोरी की देख के आपने वीडियो कैंसिल कर देने, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। अच्छा, अगर किया तो ऐसे फिर अच्छा नहीं होगा, ऐसे यार नहीं होना चाहिए। आपसे दूसरी वीडियो भी शेयर करूंगा, दुनिया के जीनियस तरीन लोग, टैलेंटेड लोग, लेकिन पहले आप ये वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह इसके बाद दूसरी वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप वीडियो वॉच करें और मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ मेरा बुरा हाल हो रहा है। अब नीचे जाकर मैं रूम में बैठता हूँ और आप ही इतना वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपसे गपशप जारी रहेगी और बातें भी करते रहेंगे और आपसे इल्म की बात भी करेंगे और वैसे भी गपशप जारी रहेगी, ठीक है व्यूअर्स। तो आप प्लीज़ ये वीडियो वॉच कर लीजिए, इंशाल्लाह इसके बाद आपसे मिलते हैं। ही जालिम और सफाक सीरियल किलर्स की कहानियां सुनी हुई हैं, लेकिन जो कहानी इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो नाकाबिले यकीन है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। ये कहानी एक औरत की है, इसका नाम नैन्सी हेजल था, लेकिन इसको नैनी डॉस कहा जाता है। दोस्तों, नैनी 1905 में अमेरिका के एक इलाके ब्लू माउंटेन में पैदा हुई थी। इसका एक भाई और 3 बहनें थीं। नैनी का बाप
एक जालिम इंसान था। ये अपनी फैमिली को बस कंट्रोल में रखना चाहता था। इसके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाती तो ये आदमी अपनी बीवी और बच्चों को मारा करता था। इसने अपने बच्चों को स्कूल भी जाने नहीं दिया था। ये एक किसान था और ये अपने बच्चों से सारा दिन अपने खेतों में जबरदस्ती काम करवाता था। दोस्तों, नैनी जब 7 साल की हुई तो इसके साथ एक हादसा पेश आया जिससे इसकी जिंदगी चेंज हो गई। ये अपनी फैमिली के साथ एक दूसरे शहर ट्रेन पर जा रही थी जब ट्रेन में इसका सर लोहे से टकरा गया। इसी वजह से अगले कई सालों तक इसके सर में दर्द रहता था। ये बेहोश भी हो जाती थी। इस दौरान नैनी डिप्रेशन में चली गई। कहते हैं कि इसके बाद से इसका दिमाग स्टेबल नहीं रहा था। बहरहाल दोस्तों, नैनी को बचपन से ही नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था, खास तौर पर लव स्टोरीज वगैरह। ये अपनी माँ से कहती थी कि जब इसकी शादी होगी तो वो इसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होने वाला था वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब नैनी की शादी हो गई। ये उस वक्त 16 साल की थी। इसके शौहर का नाम चार्ली ब्रैक्स था। चार्ली अपनी माँ के साथ रहता था। ये 1921 का साल था। नैनी बहुत खुश थी कि अब इसको एक नया घर मिल गया है। अब इसका बाप इसको हर वक्त डांटेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। इसकी सास बहुत गुस्से वाली थी। वो भी बिल्कुल इसके वालिद की तरह थी। बहरहाल वक्त गुजरता गया और अगले 6 सालों में नैनी के 4 बच्चे पैदा हो गए। ये सब लड़कियां थीं, लेकिन इसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही थी। इसका शौहर कई कई दिनों तक गायब रहता था। नैनी शदीद डिप्रेस थी और दोस्तों, यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो बहुत अफसोसनाक है। 1927 में नैनी की 2 बेटियों की अचानक मौत हो गई। इसकी वजह फूड पॉइजनिंग बताई गई। इसके कुछ अरसे के बाद नैनी की सास की भी मौत हो गई। दोस्तों, नैनी का शौहर इसके साथ नहीं रहना चाहता था। इस आदमी का कहना था कि इसे नैनी से डर लगता है। लेकिन क्यों, ये बात आगे चलकर आप खुद समझ जाएंगे। बहरहाल तलाक के बाद नैनी अपनी 2 बेटियों को लेकर अपने माँ बाप के घर आ गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद ही इसकी माँ की भी मौत हो गई। दोस्तों, 2 साल के बाद 1929 में नैनी ने दूसरी शादी कर ली। इसके दूसरे शौहर का नाम रॉबर्ट फ्रैंकलिन था। अगले 16 साल तक नैनी इसी रिश्ते में रही और फिर इसकी रॉबर्ट से भी तलाक हो गई। दोस्तों, इसके बाद इसकी बड़ी बेटी मेलवीना की शादी हो गई थी और मेलवीना के 2 बेटे पैदा हो गए। लेकिन बहुत जल्द इसके छोटे बेटे की मौत हो गई। मेलवीना ने खुद देखा था कि इसकी माँ यानी नैनी एक स्टिक पकड़कर इसके बच्चे के सर के साथ खड़ी है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त इसको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। कुछ अरसे के बाद मेलवीना के दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। ये बेटा भी मरते वक्त अपनी दादी यानी नैनी के पास था। अजीब बात यह थी कि इन दोनों लड़कों की इंश्योरेंस हुई हुई थी, जिसके पैसे इनकी दादी नैनी को मिलने थे। दोस्तों, यानी अब तक नैनी की माँ, इसकी 2 बेटियां और 2 पोते अजीब तरह से मर चुके थे। लेकिन किसी को शक नहीं हुआ था कि ये हो क्या रहा है। 1945 में नैनी एक और आदमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन इनका किसी बात पर झगड़ा हो गया और अगले ही दिन इस आदमी की भी मौत हो गई। इसके पानी में किसी ने जहर मिला दिया था। दोस्तों, इसके बाद नैनी ने तीसरी शादी एक आदमी आर्ली से कर ली थी। शादी के कुछ अरसे के बाद ही इसका तीसरा शौहर भी मर गया। इसकी मौत की वजह हार्ट फेलियर बताई गई। ये दोनों जिस घर में रहते थे वो इस आदमी आर्ली की बहन के नाम था। कुछ दिनों के बाद ही इस घर में आग लग गई और ये घर जलकर राख हो गया। इस घर की इंश्योरेंस हुई हुई थी और इंश्योरेंस के पैसे नैनी को मिलने थे। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सब कौन कर रहा था। बहरहाल बहुत जल्द नैनी की सास यानी इसके तीसरे शौहर की माँ की भी सोते हुए मौत हो गई। दोस्तों, नैनी से जुड़े कई लोग पुरस्कार तरीके से मर चुके थे। उस दौर में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसीलिए किसी को पता नहीं लग रहा था कि ये अमवात क्यों हुई हैं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद नैनी अपनी छोटी बहन डोवी के घर रहने लगी और कुछ ही अरसे में इसकी बहन की भी मौत हो गई। दोस्तों, 1952 में नैनी ने चौथी शादी कर ली। इसके चौथे शौहर का नाम रिचर्ड था, लेकिन शादी के 1 महीने के बाद ही रिचर्ड की माँ की भी मौत हो गई। दोस्तों, इसके सिर्फ 2 महीने के बाद रिचर्ड की भी डेथ हो गई। 1 साल के बाद नैनी ने 5वीं शादी कर ली। इस आदमी का नाम सैमुअल था।
दोस्तों, शादी के 1 साल के बाद इस आदमी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सही हो रहा था, लेकिन इसकी भी अचानक से वहीं मौत हो गई। उस वक्त नैनी इसके कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर्स ने इस आदमी की ऑटोप्सी की और इनको पता लगा कि इस आदमी को जहर दिया गया है। डॉक्टर्स ने पुलिस को इत्तला कर दी और फाइनली नैनी डॉस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नैनी ने अपने 5वें शौहर के नाम भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, लेकिन अब ये पकड़ी गई थी। दोस्तों, अब जो कहानी पुलिस सुनने जा रही थी उसने पुलिस को भी शॉक में डाल दिया। नैनी ने पुलिस को बताया कि इसने अपनी ही माँ को, अपने 4 शौहरों को, अपनी बहन को, अपने पोतों को और अपनी सासों को कत्ल किया है। इसने अपनी ही फैमिली के 11 लोगों को कत्ल किया था, किसी को इंश्योरेंस के पैसों के लिए और किसी को बस गुस्से में आकर। ये केस इतना शॉकिंग था कि उस वक्त ये कहानी पूरे अमेरिका में एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई थी। अजीब बात यह भी थी कि इस औरत को देखकर लगता ही नहीं था कि ये इतने भयानक जराइम कर सकती है, क्योंकि ये हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। तभी इसका नाम गिगली ग्रैनी रखा गया था, यानी एक हंसती हुई बूढ़ी औरत। बहरहाल इसको सजाए मौत दी जानी थी, लेकिन जिस अमेरिकन स्टेट में ये थी, यानी ओक्लाहोमा में, वहां औरतों को फांसी नहीं दी जाती थी और तभी ये सजाए मौत से बच गई। लेकिन इसको सारी उम्र के लिए जेल भेज दिया गया। इसकी जेल में ही 1965 में मौत हो गई थी, लेकिन इसको आज भी तारीख की सबसे बदतरीन सीरियल किलर्स में से एक कहा जाता है। How old were you when you first got married? 16, And how many times were you married? 5. Why are you in the penitentiary now? Well, the claims I killed my husband. How long would you be in prison? Well, I spent it for life. Would you ever get out? I hope. What would you do if you get out? I would take my daughter's children and put them all four together and try to raise them. What sort of a living would you try to make? What would you do? Well, I don't know anything except in housekeeping and farm work. वीडियो में मैं आपको कुछ जीनियस लोग और उनके जीनियस आइडियाज दिखाऊंगा। दोस्तों, ये आदमी दूध की बोतलें उठाकर एक जगह लगा रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये दरअसल अपनी बकरियों को दूध पिलाने का एक जीनियस तरीका है। इतनी सारी बकरियां भागी भागी दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती हैं और अपनी अपनी बोतल से दूध पीना शुरू कर देती हैं। ये आइडिया काफी जीनियस है। दोस्तों, इस आदमी ने घर में छल्ली या भुट्टा छीलने का एक आसान हल निकाला। इसने एक प्लास्टिक के ढक्कन के हर तरफ कीलें लगा ली और ये सिंपल सा आइडिया काम कर गया। आप देखिए कितनी जीनियस तरीके से ये छल्ली से कॉर्न्स को उतार रहा है। आप इस ड्राइवर को देखें जो कितनी महारत से इस स्ट्रक्चर को उठाकर ट्रेलर के अंदर डाल रहा है। लेकिन असल जीनियस काम यह है कि ये ड्राइवर इस ट्रेलर की मदद से इस स्ट्रक्चर को बराबर बराबर पीसेस में काट भी रहा है। इंतहाई हैरत अंगेज। दोस्तों, ये एक यूट्यूबर जॉश पीटर्स है जिसने एक जाली यानी फेक रेस्टोरेंट बनाया। सबसे पहले तो इसने अपने रेस्टोरेंट की एक वेबसाइट बनाई जहां ये शेफ भी नकली है। इस लड़के ने अपने किचन में ही खाने की खूबसूरत पिक्चर्स ली और फिर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डिलीवरू से ऑर्डर लेना शुरू कर दिए। दोस्तों, ये लड़का एक सुपरमार्केट से फ्रोजन फूड लेता था और उसको ओवन में गर्म करता था। फिर ये अपने फ्लैट से नीचे ये खाना अपने दोस्त को डिलीवर करने के लिए देता था और यूं इसने एक जाली रेस्टोरेंट बना लिया। बाद में इसने वो सारे पैसे लोगों को वापस कर दिए थे। ये सिर्फ ये बताना चाहता था कि इंटरनेट पर कैसे आसानी से फ्रॉड किया जा सकता है। दोस्तों, इस जीनियस आदमी को देखें जो एक क्रेन के ऊपर खड़ा है, लेकिन ये कहानी आपको हैरान कर देगी। ये एक फुटबॉल फैन है। इस आदमी पर किसी वजह से 12 महीने के लिए स्टेडियम में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इसका हल इसने ये निकाला कि इसने एक क्रेन किराए पर ली और स्टेडियम के बाहर खड़ी कर ली और ये क्रेन पर चढ़कर मैच देखने लगा। ये जीनियस आदमी टर्की में रहता है। दोस्तों, इस ड्राइवर को देखें जो कितने जीनियस तरीके से इस मशीन को ट्रक में चढ़ाएगा। आप इस आदमी को देखें
जिसने कोका कोला की बॉटल्स को इस्तेमाल करके एक हैरत अंगेज टायर बनाया। इसने ये टायर अपनी गाड़ी में लगाया और ये काम भी कर रहा था। दोस्तों, सेब के छिलकों को छीलने का ये जीनियस तरीका देखें। ये आदमी एक ड्रिल मशीन को सेब में घुसाकर पीलर से चंद ही सेकंड्स में सेब के छिलके छील रहा है, लेकिन ये काफी खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए इसको घर में ट्राई मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खाना चाह रहे हो लेकिन वहां आपको टेबल ही ना मिले, तो आप क्या करेंगे? आप शायद किसी और रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, लेकिन इस आदमी ने ऐसा नहीं किया। इस जीनियस आदमी ने रेस्टोरेंट फोन किया कि मैं मोरक्को का प्राइम मिनिस्टर हूं और यहाँ छुट्टियां मनाने आया हुआ हूं और मुझे रेस्टोरेंट में टेबल चाहिए। ना सिर्फ इसको टेबल दी गई, बल्कि रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इसको प्रोटोकॉल देकर इससे एक प्लेट भी साइन करवा ली। ये वाकया काफी मशहूर हुआ था। दोस्तों, इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखें जो कितने जीनियस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने 3 टीम्स बनाई हुई हैं। एक टीम जमीन से मिट्टी ऊपर फेंकती है, फिर दूसरी टीम वही मिट्टी और ऊपर, और फिर फाइनली बिल्डिंग की छत पर यह मिट्टी पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आपको 2 लोग ऐसे सीढ़ी पकड़कर चलते हुए दिखाई दें तो आपको लगेगा कि ये कोई मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इन दोस्तों ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये लोग सीढ़ी पकड़कर ऐसी जगहों पर जाते थे जहां घुसने के पैसे लगते थे, जैसा कि ट्रेन स्टेशन और सिनेमा वगैरह, और वहां गार्ड्स इनको रोकते ही नहीं थे। उनको लगता था कि ये सीढ़ी पकड़कर अंदर कोई काम करने जा रहे हैं। इनका ये जीनियस एक्सपेरिमेंट काफी मशहूर हुआ था। दोस्तों, ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम एस्टर रो कैफे है। फूड ऑफिशियल्स ने यहाँ सफाई ना होने की वजह से इनको बी रेटिंग दी और इनको कहा कि रेस्टोरेंट के बाहर बड़ा बड़ा बी लिखवाओ ताकि लोगों को पता लगे। इन लोगों ने बी तो लिखवा दिया, लेकिन नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर रंच और 7 संडे लिख दिया, यानी ये पढ़ने में संडे ब्रंच लगता था। अब ये गलत तो है, लेकिन इनका आइडिया काफी जीनियस था। दोस्तों, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में बारिश ना होने की वजह से घास सूख रही थी और इसका रंग फीका पड़ रहा था, लेकिन एक आदमी ने अपने घर में इसका हल निकाल लिया। इसने एक पेंट की मदद से, जो नुकसानदेह नहीं था और माहौल के लिए अच्छा था, अपनी घास को पेंट करना शुरू कर दिया। ये सिंपल लेकिन एक जीनियस आइडिया था और देखते ही देखते इसके घर की घास बिल्कुल तब्दील हो गई। दोस्तों, इस लड़की को देखें जो इस तरबूज पर रबर बैंड लगा रही है, लेकिन ये आगे क्या करने वाली है आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये दरअसल इस तरबूज की एक बास्केट बना रही है। इसके बाद ये इस तरबूज के गोल गोल पीसेस निकालती है और दूसरे फलों के भी ऐसे ही गोल पीसेस निकाल लेती है और एंड में ये खूबसूरत बास्केट तैयार हो जाती है। आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं।